हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल नाउ। सो आज का दिन एग्ज़ाम ब्लॉग भी है एंड टुडे आई विल शेयर माय एग्ज़ाम एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एनालिसिस एंड आई होप माय इनसाइट कैन हेल्प यू। एंड फाइनली आज मेरा एग्ज़ाम हो चुका था। सो चलिए देखते हैं क्या था, कैसा था मेरा एग्ज़ाम। सो मेरी मॉर्निंग हुई थी 4:30 पर एंड मैं एग्ज़ाम देने के लिए निकल चुकी थी 5:40 पर, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम मॉर्निंग शिफ्ट में था। एंड मेट्रो ने काफ़ी वेट भी कराया और मॉर्निंग में भी काफ़ी भीड़ थी। तो एक टाइम पे मुझे थॉट आया कि कहीं मेरा एग्ज़ाम ही मिस ना हो जाए, बट एग्ज़ाम सेंटर पे मैं आधा घंटा पहले ही पहुंच गई थी। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शेयर करते हैं एग्ज़ाम रिव्यू। तो मुझे एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू टफ लगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन भी इतनी सही से नहीं हुई थी। उसका रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। बिकॉज ऑफ DSSP रिज़ल्ट मैंने टोटल 72 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए थे, बट टाइम मैनेजमेंट थोड़ा और अच्छा होता तो 80 के आसपास हो सकते थे। सो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग वाज इजी टू मॉडरेट एंड इसमें 20 to 22 क्वेश्चन ही डोएबल थे, बट 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे या टाइम टेकिंग कह सकते हो, जो नंबर सीरीज और सेट वाले क्वेश्चन थे। क्योंकि जब मैं घर पे मॉक अटैम्प्ट करती थी तो यूजुअली 22 से 24 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो जाते थे, वो भी 18 मिनट में। बट एग्ज़ाम में 20 मिनट में भी मेरे 21 क्वेश्चन ही हुए थे। एंड नाउ डिस्कस अबाउट GS। सो GS भी मॉडरेट टू टफ ही थी, जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन ही डुएबल थे और करंट अफेयर्स के नाम पे सिर्फ एक क्वेश्चन था, वो भी 2022 का। जबकि मॉक में मेरे यूजुअली 13 से 15 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, बट एग्ज़ाम में मुझे टफ लगा कंपेयर टू मॉक। अब बात करते हैं इंग्लिश की। एंड इंग्लिश वाज इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश में 20 से 22 क्वेश्चन डुएबल थे, क्योंकि जो इंग्लिश में क्लोज टेस्ट वाला पार्ट था वो काफ़ी कंफ्यूजिंग था। मैंने शायद 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। सो ये था इंग्लिश का। एंड नाउ डिस्कस अबाउट मैथ्स। एंड मैथ्स वाज मॉडरेट एंड सो मच कैलकुलेटिव। एंड मैथ्स मेरा वीक पॉइंट था। मैं तो मैथ्स में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो वैसे ही मेरा अर्थमेटिक का कोई रिवीजन नहीं हुआ था। सो मेरे लिए तो सबसे बड़ा डर मैथ्स में ही था। बट जिसकी प्रैक्टिस अच्छी थी उसके लिए 18 से 20 क्वेश्चन डुएबल थे। सो ओवरऑल एग्ज़ाम लेवल मॉडरेट टू टफ था। वैसे भी जिनका एग्ज़ाम लास्ट डे होता है माइंड बहुत पैनिक हो जाता है, इसलिए मुझे लगता है कि एग्ज़ाम शुरू में ही निपट जाए तो अच्छा है। एंड जब मॉक अटैम्प्ट करते हैं तो माइंड बहुत नॉर्मल रहता है। मेमोरी टेस्ट में मेरे 130 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। मैंने शायद 17 सितंबर तक के मॉक अटैम्प्ट किए थे। बट जब खुद का एग्ज़ाम होता है तो इतना माइंड प्रेशर हो जाता है कि सबसे ख़राब हम खुद का ही एग्ज़ाम करके आते हैं। एंड हमेशा सबसे टफ अपनी ही शिफ्ट लगती है। मॉक टेस्ट में मैं 80 to 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेती थी, बट एग्ज़ाम में मैं 72 पे ही स्टक रह गई। परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। आई थिंक मॉक पे उतना रिलाई नहीं होना चाहिए जितना कि आप मॉक में कर रहे हो, कि उतना ही एग्ज़ाम में होगा। एग्ज़ाम में उससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।